अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयज़ा ख़ान के बारे में। आयज़ा ख़ान के बारे में आप सभी को पता है कि ईद से लेकर अब तक उन्होंने कुछ ऐसे ड्रेसेस पहने जिस पर लोगों को बड़ी हैरानी भी हुई और साथ में लोगों को तनकीद करने का मौका भी मिला, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वो बता चुकी थी कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, मेरी फैमिली में भी पहनते हैं, दानिश की फैमिली में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हमेशा वो अपने आप को कवर्ड रखती थी। लेकिन ईद से लेकर अब तक उनके बहुत सारे ऐसे फोटोशूट्स आए जिनमें उन्होंने स्लीवलेस भी पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी पहने। तो लोग हैरान थे कि आखिर आयज़ा को हो क्या गया, क्योंकि आयज़ा बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कह चुकी हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे ऑफ़र करते हैं कि हमारे लिए मॉडलिंग करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होते हैं और मैं ऐसे कपड़े पहनकर मॉडलिंग नहीं कर सकती। और एक बार तो उन्होंने दानिश तैमूर जब साथ बैठे हुए थे तो कहा था कि मैं फ़िल्म इसलिए नहीं करती, जबकि मुझे बहुत सारी फिल्म्स ऑफ़र होती हैं। फिल्म में इस तरह का लिबास पहनना पड़ता है जिसमें नुमाया होता है, जिस्म नज़र आता है, तो मैं इसलिए ऐसी कोई फिल्म नहीं करना चाहती। इस पर दानिश तैमूर ने कहा, दिल जीत लिया। लेकिन फिर देखा गया कि वही आयज़ा जो इन कपड़ों के, इस डिज़ाइन के, इस फैशन के खिलाफ थी, अब वो खुद इस तरह के कपड़े पहनने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन अब उसकी वजह बहुत अच्छे से वाज़िया तौर पर सबको समझ आ गई है। नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी फवाद खान के साथ एक फिल्म आने वाली है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम बेग। नदीम बेग वो हैं जिन्होंने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो डायरेक्ट किया था। उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी मूवीज थी वो सारी उन्होंने डायरेक्ट की और हुमायूं सईद के साथ वो हमेशा काम करते हैं। अब ये नहीं पता कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नदीम बेग कर रहे हैं और फवाद खान के साथ इनका ये पहला प्रोजेक्ट है। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए कि फवाद खान, जो कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे थे, आपको पता है कि वो इंडिया से आने वाली हर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे थे। बरज़ख और बहुत सारे जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे उनमें वो काम करने के लिए राजी थे, लेकिन पाकिस्तानी किसी प्रोजेक्ट में वो काम नहीं कर रहे थे। अब आकर उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, फिल्म आने वाली है जिस पर काम जारी है। अब आप लोग बताएं कि फवाद खान और आयज़ा खान आपको कैसे लगेंगे एक साथ। लेकिन साथ में ये बात भी ज़रूर बताइएगा कि अब फिल्म में ऐसा कोई लिबास नहीं पहना जाएगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कुछ दिखाना शुरू किया या जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहनना शुरू किए, तो मेरा ख्याल है कि वो जो कहती थी कि मैं फिल्म्स में इसलिए काम नहीं करती कि उसमें ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे सीन्स होते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। और आपको पता है कि इंडस्ट्री में जितनी हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं वो सारी की सारी आयज़ा खान से बहुत मुतासिर हैं, प्यार भी बहुत करती हैं और कहती हैं कि आयज़ा खान ने अपने घर को जिस तरह से मेंटेन रखा हुआ है, बच्चों का ख्याल, शोहर का ख्याल, पूरे घर का जिस तरह से ख्याल रखा हुआ है, हम चाहते हैं, और अपने आप को भी जिस तरह से फिट रखा हुआ है, अपना ड्रेसिंग, फिटनेस, हर चीज़ पर ध्यान, तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आयज़ा जैसा बनो। लेकिन अब ये बात समझ से बाहर है कि फिल्म के आने से पहले उन्होंने ये सब कुछ क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि लगता है फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो पहले से मैं ऐसे कपड़े पहनना शुरू करूं ताकि जो मेरी आवाम है वो मुझे देख देख कर जो कुछ बोलना है वो बोल लें। बहरहाल आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फिज़ा अली के बारे में। करें या ना करें आप बताएं। खैर कर लेते हैं ताकि उनकी वजाहत भी आपको समझ आ जाए। फिज़ा अली का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके शोहर ने उनको उठाया। जी, वैसे जिस तरह उन्होंने उठाया था मुझे यूँ लग रहा था कि फिज़ा अली गिर जाएंगी। और एक नेशनल चैनल पर बैठकर, जहाँ पर आपको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आप एक ऐसी हरकत करते हैं जिसको वाकई छिछोरी हरकत कहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो छिछोरी हरकत थी। और अपनी बेटी के सामने एक चैनल पर बैठकर एक जिम्मेदार होस्ट होने के बावजूद आपने ये हरकत की और पूरे मुल्क से आपको गालियां, तनकीद, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ी। अब इसके जवाब में वो क्या कहती हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं कि हुकूमत के वो लोग, वो ख़वातीन जो हमेशा ख़वातीन के हक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के हक़ में बोलती हैं, हिना परवेज़ भट्ट, वो कहती हैं कि हमारे चैनल्स को क्या हो गया,
खातून एंकर को पता होना चाहिए कि ये इनका घर नहीं जहां जो मर्जी करती फिरे। ऐसी छिछोरी हरकतों से बाज रहा जाए तो बेहतर है। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी हरकतें करना इनको जेब नहीं देता। अब ये हिना परवेज भट्ट कह रही हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इस तरह की हरकतें करती हैं तो फिर ये लोग अगर बोल रहे हैं ना, ये लोग जो हमेशा औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, अब जाहिर है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा है तो वो हमेशा औरतों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इन हरकतों को देखकर उनकी टीम भी जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन इसके जवाब में फिजा अली ये कहती हैं कि मैं अपने व्यूअर्स और अपनी सीट, अपने काम, अपने प्रोफेशन की हमेशा इज्जत करती आई हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। ये कोई प्री प्लान नहीं था, अचानक से हो गया और कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं, उनको दरगुजर करना चाहिए। दरगुजर करते अगर आपका बैकग्राउंड सही आ रहा होता, आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिन्हें देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा। आपने डॉक्टर नबीहा का जो एक स्क्रिप्टेड जो कुछ भी था, जो काम चलाया, जो वायरल किया, आप हाथ रखे ना आपके सीने में दिल नहीं है, वो सारी चीज़ें, उसके बाद जो आपने वो तुलसी, वो ख्वाजा सरावाला किया, उसके बाद डॉक्टर उमर आदिल के साथ जो कुछ आपने किया, उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर काशिफ ज़मीर के साथ, खैर काशिफ ज़मीर का तो जो देखते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही किया, दिलेर खातून है, दिलेर हरकत की है, जाली को जाली साबित किया। चले कुछ चीज़ें आपकी जो आप बहुत हट कर करती हैं, दिलेरी से करती हैं, लोग मान लेते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें, और आपके शोहर वो भी अच्छे खासे समझदार मिच्योर बंदे हैं, उनको भी अपनी बीवी के साथ ये हरकतें पब्लिक में आके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप पब्लिकली आकर करते हैं तो फिर लोग आप पर तनकीद करते हैं, और वो लोग तनकीद करते हैं जो आपको ये भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा आपने काशिफ ज़मीर वाला प्रोग्राम किया तो ऑब्वियसली आपने किसी चीज़ से डरे बगैर किया और ये सोचे समझे बगैर किया कि ये सब कुछ अगर मैंने कर दिया तो काशिफ ज़मीर मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, मेरे पर कोई एक्शन भी ले सकते हैं, मेरे साथ दुश्मनी भी बना सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखा और दिलेरी से ये सब कुछ किया। लेकिन अब हैरत ये होती है कि उस दिलेरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शोहर को बुला लें और कहें सबके सामने मुझे उठा के दिखाओ, और फिर जिस तरह से उन्होंने उठाया, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ सब तो अनु भी ख्याल करना चाहिए भाई, अपनी भी इज्जत का ख्याल करें, अपनी वाइफ की भी और इस बच्ची की भी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोग माफ़ नहीं करते, प्यार भी बहुत देते हैं, इज्जत भी बहुत करते हैं और वक्त आने पर जलील भी करके रख देते हैं। तो बड़ा मुहतात होकर इस सीट पर बैठकर काम करना होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स की हो, चाहे वो एक होस्ट, टीवी होस्ट की हो, चाहे टिकटॉकर की हो। जब कोई ऐसा करता है तो फिर उसको भुगतना पड़ता है। खैर, आप लोग इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या ये ऐसी हरकत थी जिस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, दरगुजर करना चाहिए था, या फिर तनकीद जो लोगों ने, जिसने भी की, जिन लोगों ने की, बिल्कुल ठीक की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नादिया हुसैन के बारे में। तो नादिया हुसैन को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसी दौर में पाकिस्तान की बहुत अच्छी मॉडल रह चुकी हैं, उसके बाद टीवी पर बड़ा अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि मुझे मिकाल जुल्फ़िकार की माँ के किरदार के लिए ऑफ़र हुई, जिसे सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ। मिकाल जुल्फ़िकार कहती हैं कि हो सकता है मेरे से 2-4 साल छोटा हो, लेकिन उसके साथ मैंने ब्राइडल शूट किए हैं, वॉक की हुई है, मैंने उसके साथ मॉडलिंग की हुई है कपल में, तो अब मुझे उसकी माँ के किरदार के लिए ऑफ़र होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। और आपको तो पता ही है कि मिकाल जुल्फ़िकार अभी हीरो आते हैं, फैसल कुरैशी भी हीरो आते हैं, लेकिन फैसल कुरैशी के साथ ZQ हीरोइन आया करती थी, और फिर वक्त ऐसा भी आया कि अब वो फैसल कुरैशी की माँ का किरदार अदा कर चुकी हैं एक ड्रामे में। ZQ भी बहुत ज़बरदस्त मॉडल, मशहूर मॉडल, फेमस मॉडल, और नादिया हुसैन भी। लेकिन नादिया हुसैन कहती हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अब उनके साथ हीरोइन भी नहीं ले सकते, क्योंकि मर्द जो हैं वो थोड़ा देर से बूढ़े लगते हैं, औरतें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। लेकिन जो औरत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब मैं इस उम्र में हीरोइन नहीं आ सकती, मुझे बड़ी बहन, भाभी या माँ का किरदार अदा करना है, वो इस इंडस्ट्री में रह सकती है। लेकिन जो नहीं मानती उसको इस इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है, मतलब उसको कैरेक्टर नहीं मिल सकते।
अब यही प्रॉब्लम जो है वो नादिया खान के साथ भी है। नादिया खान कहती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों की माँ के किरदार के लिए या भाभी का किरदार ऑफर होता है जिनके साथ मैं हीरोइन आती थी, तो मुझे बुरा लगता है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा नहीं कि उन्होंने हुमायूं सईद के बारे में क्या कहा। खबरदार, हुमायूं के बारे में किसी ने कहा, हम कैसे उसके बारे में सुन सकती हैं जिसे हमने गोद में खिलाया है, जिसको हमने अपने हाथों से मतलब बहुत उन्होंने ना हुमायूं सईद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। और इंसल्ट इसलिए की क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं आया था मैं बच्चा था और अतीका ऑडो जो है वो जवान और अपने सही जोबन में थी, उरूज में थी, वो ना वाकई अतीका ऑडो थी। अब जाहिर है कि वो अतीका ऑडो और नादिया खान को बाजी बाजी कह रहे थे कि मेरे से वो बहुत बड़ी हैं, मेरे से बहुत बड़ी हैं। जब गूगल पे चेक किया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 2-3-4 साल का फ़र्क था। तो जाहिर है कि वो 2-3-4 साल का फ़र्क जो है वो अब हुमायूं सईद में इतना नज़र नहीं आता, लेकिन अतीका ऑडो और नादिया खान में नज़र आता है। इसी तरह से नादिया हुसैन को बड़ा बुरा लगा जब उनको मिकाल जुल्फ़िकार के लिए ये कहा गया। अच्छा, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर काम करवाया हुआ है, मतलब सर्जरीज और उसके साथ साथ उन्होंने बोटॉक्स जो कुछ था वो सब कुछ उन्होंने करवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है वो हीरोइन नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा कोई किरदार होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि एक बड़ी उम्र की औरत है, उसको किसी से मोहब्बत हो गई है या फिर इस तरह की कोई कहानी हो तो चल जाएगा। जिस तरह तब्बों के लिए इंडिया में कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान में इस तरह के कोई कैरेक्टर्स ना तो लिखे जाते हैं और ना ही लोग, मेरा ख्याल है लिखने वाले भी शायद इस पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बने। खैर, अल्लाह ताला कहते हैं, जाहिर है कि बचपना शुरू होता है, फिर बंदा जवानी की तरफ आता है, जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ और फिर आखिरकार वापसी की तरफ इंसान को वापस जाना होता है। और जाहिर है जितना भी इंसान पैसा कमा ले उसको वापस जाना ही जाना है। इसकी मिसाल हमें इस तरह से मिली, बल्कि मिसाल नहीं, मैं कहूँगा कि हकीकत हमारे सामने आई। 250 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की कीमती जायदादें, एक रेस्टोरेंट की चेन, कारोबार और शानदार गाड़ियों की कलेक्शन। आयशा भोसले छोड़कर 92 साल की उम्र में दुनिया फानी से कूच कर गई। सिर्फ अपनी लाजवाल आवाज बल्कि बड़ी बड़ी माली और कारोबारी मिरास भी अपने पीछे छोड़ गई। इनकी मजबूरी दौलत का तहमीना 250 करोड़ रुपए लगाया गया। आयशा भोसले ने एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की चेन कायम की जिसकी शुरुआत उन्होंने यूएई से की और फिर इसकी शाखें कुवैत, बहरीन और बरतानिया तक फैल गई। इतना कुछ कमाने के बाद, इतनी चेनें बनाने के बाद, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाने के बाद आखिरकार वो इस दुनिया से चली गई। ये मिसाल नहीं बल्कि हकीकत है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत जायदादें, पैसा, दौलत सब कुछ इकट्ठा करते हैं और आखिरकार इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दुनिया जो है वो सिर्फ सब्र, मेहनत और अज़ियत की जगह है। यहाँ पे सुख नहीं मिलता। बड़े से बड़ा मालदार इंसान भी इस दुनिया में मेहनत करता है, कुछ अरसा उसको सुख होता है, कुछ दुख मिलता है। ये दुनिया जो है वो बस इबरत की जगह है। यहाँ पे बादशाह फ़कीर बनते देखे, मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पे गुलाम और सज़ा याफ्ता तरक्की करते हुए देखे। मेरे पास अल्फाज वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभार इंसान को वक्त और हालात मजबूर कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि ये दुनिया ख़त्म होने की जगह है। सदा यहाँ पे रहना किसी ने नहीं है। और जब कामयाबियाँ मिलती हैं तो फिर कामयाबियों के साथ दुश्मन ये सब आ जाते हैं। बस एक बात अपने जहन में रखें, हम अपनी जितनी मर्जी केयर कर लें, हम अपने आप को बीमारियों से जितना मर्जी बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन जब हमारा वक्त आएगा हमें जाना पड़ेगा। माइकल जैक्सन, उसने 150 डॉक्टर्स अपने साथ रखे होते थे जो उसका चेकअप करते थे, क्योंकि वो चाहता था कि मैं 200-250 साल जीऊँ। वो हमेशा अपनी केयर करता था, कभी कोई चीज़ नाप तोल के बगैर नहीं खाता था। हम लोग तो 3-4 नान, 5-6 रोगनियाँ, पराठे, अंडे, लस्सी, बिरयानियाँ, निहारियाँ, पाए, चने सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन वो हर चीज़ तोल के, नाप के, डॉक्टर की इजाज़त के साथ खाता था।
कि मैंने 200-250 साल जीना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 30-40 साल की उम्र में ही वो चला गया दुनिया से। ये अल्लाह हमारे लिए निशानियां हमें दिखाता है, बताता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल सादा गज़ा खाते रहे, बिल्कुल सादा ज़िंदगी जीते रहे और 130 साल 140 साल तक चले गए। मेरा ख्याल है 130 साल तक तो बहुत सारे चाइना में टीवी पर बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे उससे मुराद 3-4 लोगों को मैं देख चुका हूँ। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने सोच रखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है वो ज़्यादातर इस पे लगा दूंगा कि मेरी केयर हो, मैं बीमारियों से बचूं, तकलीफ़ों से बचूं, वो इंजेक्शंस लगवाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके बावजूद वो चला गया दुनिया से। याद रखें कि जाना तो हम सब ने है। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन यह हकीकत है यार। सबसे ज़्यादा जो फिक्र की बात है ना, हमने जाना है। कहाँ जाना है? वहाँ जाना है जहाँ हमें हिसाब देना है, हर चीज़ का हिसाब देना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसकी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।